बचपन में पानी के अगर सबसे करीब कोई शब्द आता था तो वो बिस्लेरी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन अब ये ब्रांड टाटा खरीदने जा रहा है। रमेश चौहान जो बिस्लेरी के ओनर हैं, उन्होंने आज से 3 दशक पहले थम्स अप, गोल्ड स्पॉट, लिम्का और माजा जैसे मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स मल्टीनेशनल कंपनी कोका कोला को बेच दिए थे और अब वो बिस्लेरी जैसे इतने बड़े ब्रांड को बेचने जा रहे हैं। आज हम इस डील से जुड़े ऐसे ही कई सवालों के जवाब आपको देने जा रहे हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त न गवाते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय से पीने के पानी के बाजार में बिस्लेरी सबसे बड़ा नाम है, लेकिन अब बिस्लेरी पूरे एक्विजिशन के लिए टाटा कंज्यूमर के साथ 6 से 7 हजार करोड़ के लिए डील कंप्लीट कर सकती है। गौर करने वाली बात यह होगी कि पैकेज ड्रिंक वाटर के बाजार में बिस्लेरी के पास 32% का मार्केट शेयर है, जो कि एक काफी बड़ा परसेंटेज है और आपको शायद इस बारे में पता ही ना हो। लेकिन बिस्लेरी के मार्केट में इतने बड़े शेयर होने की वजह से न जाने कितने छोटे प्लेयर इनके नाम पर अपना गेम खेलते हैं। आपने अगर ध्यान दिया हो तो बिस्लेरी नाम के 1 या 2 अल्फाबेट इधर उधर करके उसे बिस्लेरी के ब्रांड बना के बेचते हैं। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस ब्रांड की अहमियत कितनी ज्यादा है। सबसे पहले तो हम बताते हैं कि आखिर बिस्लेरी क्यों बेची जा रही है, इसका मार्केट में क्या असर पड़ा, और उसके बाद हम ये समझेंगे कि आखिर अपनी कंपनी बेचने के लिए उन्होंने टाटा को ही क्यों चुना। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि रमेश चौहान के लिए बिस्लेरी को बेचना एक मुश्किल फैसला रहा होगा, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। बिस्लेरी के बिकने का सबसे मेजर रीजन है उसके सक्सेसर का ना होना। दरअसल रमेश चौहान का कहना है कि अब उनकी उम्र हो गई है, वो 82 साल के हैं और इतनी उम्र होने की वजह से अब वो कुछ मेडिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उनका कोई सक्सेसर भी नहीं है जो इस कंपनी को आगे ले जा सके। और जहां तक बात रही उनकी बेटी जयंती जी, तो वो इस कंपनी को आगे ले जाने में उतनी दिलचस्पी नहीं रखती हैं, जिसकी वजह से कंपनी को अब बेचने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अब इतनी बड़ी खबर आने के बाद शेयर मार्केट में हलचल मचना तो साफ सी बात है, जिस वजह से इस न्यूज के आते ही टाटा कंज्यूमर के शेयरों में 3% तक की तेजी आ गई। दोपहर 12:06 बजे कंपनी का स्टॉक प्राइस 1.86% की तेजी के साथ 784.50 रुपए पर शेयर चल रहा था। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट क्वालिटी शेयर है। ग्लोबल ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनली ने टाटा कंज्यूमर पर ओवरवेट की रेटिंग बना रखी थी। साथ ही टारगेट भी बढ़ाकर 888 रुपए से 904 रुपए तक कर दिया था। बीते 4 साल में टाटा कंज्यूमर का रिटर्न देखें तो शेयर में 250% से ज्यादा का रिटर्न रहा था। इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें कि आखिर बिस्लेरी को टाटा ही क्यों खरीद रही है, उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी कंपनीज इस मेगा ब्रांड को खरीदने में इंटरेस्टेड थी। इस डील को करने के लिए रिलायंस, रिटेल, नेस्ले और डानोन जैसी बड़ी कंपनीज ने अपना इंटरेस्ट दिखाया था, पर एंड में जाकर रिलायंस रिटेल को फाइनल किया गया। अभी तक ऐसी कोई डिटेल सामने नहीं आई है जिसकी वजह से हमें ये पता लग सके कि कंपनीज को क्यों नहीं चुना गया। खैर, फिलहाल अभी तक जो बात सामने आई है उसके मुताबिक बिस्लेरी की करंट मैनेजमेंट अगले 2 साल तक कंपनी को चलाएगी और उसके बाद टाटा बिस्लेरी को पूरी तरह से ओवरटेक कर लेगी। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर कि आखिर बिस्लेरी ने टाटा को ही क्यों चुना। इसे लेकर कंपनी की ओर से जानकारी मिली है कि उसे टाटा का कल्चर पसंद है और उसे लगता है कि बिस्लेरी का जो ब्रांड है, जो पहचान है, उसे टाटा अच्छे से आगे लेकर जा सकती है। इसी के साथ कंपनी ने एन चंद्रशेखर से भी बात की और वो उनको पसंद आए। उन्हें लगता है कि टाटा ग्रुप बिस्लेरी का और बेहतर तरीके से ख्याल रखेगा, इसलिए कई कंपनियों के इंटरेस्ट के बावजूद टाटा उनकी पसंद बना है। अगर रमेश चौहान को ऐसा लगता कि टाटा बिस्लेरी को आगे ले जाने के लिए सही कंपनी नहीं है, तो वो इस डील को पूरा करने के बारे में कभी भी नहीं सोचते। इसी के साथ रमेश चौहान ने ये भी बताया कि मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि ये फैसला पैसों को ध्यान में रखकर नहीं लिया गया है। मैं इस बात को लेकर बेहद चिंतित था कि इस कंपनी को ऐसा बिजनेस ग्रुप मिले जो इसका वैसे ख्याल रखे जैसे मैंने रखा। मैंने इस बिजनेस को काफी मेहनत और जुनून के साथ खड़ा किया है और इसे अभी इतने ही जुनूनी लोग चला रहे हैं। मजबूत है कंपनी का कारोबार। तो चलिए अब हम आपको इस बारे में बताते हैं कि टाटा को बिस्लेरी की एक्विजिशन से कितना फायदा हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए बिस्लेरी ब्रांड का कारोबार 220 करोड़ के प्रॉफिट के साथ 2500 करोड़ रुपए होने का एस्टिमेट है। अब एक एग्जिस्टिंग ब्रांड जो ऑलरेडी इतना प्रॉफिटेबल हो, उसे टाटा से जुड़कर और भी ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि टाटा एक ऐसा ब्रांड है जो इन्हें और एक्सपोजर देगा और इसी के साथ उसके पोटेंशियल प्रॉफिट को और भी बढ़ने की अपॉर्चुनिटी देगा। TCPL का होगा फायदा। अब हम आपको इस डील से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। अगर बिस्लेरी के साथ TCPL की डील तय हो जाती है तो ये टाटा ग्रुप की फर्म को तेजी से बढ़ते बोतल बंद पानी के सेक्टर में एक लीडिंग कंपनी के रूप में स्टेब्लिश कर सकता है। और इसके पीछे की वजह ये है कि TCPL पहले से ही अपने ब्रांड हिमालयन के साथ बोतल बंद पानी के सेगमेंट में मौजूद है, जो पैकेज्ड मिनरल वाटर बेच रहा है।
इसके अलावा ये टाटा कॉपर प्लस वाटर और टाटा ग्लूको के साथ हाइड्रेशन सेगमेंट में भी मौजूद है। बिस्लरी की हिस्ट्री, कैसे बना इतना बड़ा ब्रांड। टाटा का बिस्लरी को इतनी बड़ी वैल्यूएशन पर खरीदना जस्टिफाइड है, क्योंकि बिस्लरी जितना मुश्किल सफर तय करके आई है, उसको सुनने के बाद आप भी इस बात को इनकार नहीं कर पाएंगे। पर इस डील से जुड़ी एक और बात सोचने वाली है कि आखिर बिस्लरी इतना बड़ा ब्रांड बना कैसे। अगर हमें इस बात को समझना है तो हमें बिस्लरी की शुरुआत और उसके स्ट्रगल को समझना होगा। बिस्लरी लगभग 30 साल पुरानी कंपनी है। 1969 में रमेश चौहान ने इटली की कंपनी बिस्लरी लिमिटेड को खरीदा था। हकीकत में ये कंपनी रमेश चौहान के खरीदने से पहले पानी भी नहीं बेचती थी। ये कंपनी बेचती थी मलेरिया की दवा और मलेरिया की मेडिसिन को बेचने वाली बिस्लरी कंपनी के स्थापक थे एक इटालियन बिजनेसमैन जिनका नाम था फेलिसे बिस्लरी। रमेश चौहान के कंपनी को खरीदने के पीछे का असली मकसद उसे सोडा ब्रांड में बदलने का था। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि रमेश चौहान ने अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स के ब्रांड को कोका कोला को बेच दिया था। इसी वजह से उनका फोकस पूरी तरह से पैकेज ड्रिंक वाटर पर शिफ्ट हो गया था और वो इस ब्रांड को प्योर वाटर का ऑल्टरनेटिव बनाना चाहते थे। आपको लगता होगा कि बिस्लरी ने समय के साथ साथ हम सभी के बीच में अपनी जगह बना ली होगी, मगर ऐसा नहीं है। एक समय पर बिस्लरी की स्पेशल टीम बनाई गई थी जो कि लगातार इस खोज में लगी थी कि आखिर कैसे बिस्लरी को आम लोगों तक पहुंचाया जाए। इस बात में कोई शक नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट लोगों की पसंद से सफल नहीं होता, बल्कि इसे सफलता मिलती है लोगों की जरूरत से। इस रिसर्च टीम ने भी लोगों की ऐसी ही एक जरूरत को खोज निकाला। उन्होंने पाया कि देश भर में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सड़क किनारे ढाबे जैसे अन्य कई सार्वजनिक स्थानों पर पीने के पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। इस वजह से लोग मजबूरी में प्लेन सोडा खरीद कर पीते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस रिसर्च टीम ने लोगों तक एक साफ पानी पहुंचाने के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या बढ़ा दी। प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए पार्ले ने ब्रांड प्रमोशन का सहारा लिया, पैकिंग में कई तरह के बदलाव किए। इतना कुछ करने के बाद बिस्लरी वाटर मार्केट में अपनी रफ्तार पकड़ने लगा। जिस आइडिया को कभी पागलपन कहा गया था, उस आइडिया से बिस्लरी ने भारत की सील्ड वाटर बॉटल इंडस्ट्री पर 60% हिस्सेदारी हासिल कर ली थी और अपने 135 प्लांट्स के दम पर बिस्लरी रोजाना 2 करोड़ लीटर से भी अधिक पानी बेचने वाली कंपनी बन गई थी। बिस्लरी अपने प्रोडक्ट्स को 5000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर ट्रकों और 3500 डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए 3.5 लाख रिटेल आउटलेट्स पर पहुंचा रही थी। साल 2019 में भारत में बिस्लरी की मार्केट वैल्यू $24 बिलियन थी और ऐसा माना जा रहा है कि 2023 तक इसकी मार्केट वैल्यू $60 बिलियन होगी। तो आपका क्या ख्याल है, क्या बिस्लरी की डील पूरी हो पाएगी? और इनकी कहानी सुनने के बाद आपकी बिस्लरी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर का बटन दबाएं। बाकी जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।